अगर आपकी जन्म तिथि है 29 किसी भी महीने की, आपके कुछ राज खोलने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि अगर ये कुछ बातों का आप ध्यान रखें तो आपको बहुत आसानी से सक्सेस मिल सकती है। आपका जन्म का अंक है 29 किसी भी महीने की। आपकी खासियत भी बताने वाली हूँ और कुछ खामियां भी बताने वाली हूँ। इससे पहले बात करें, प्लीज गिव अस अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू द चैनल। नंबर 29 की कुछ खूबियां और खामियों की राज खोलने वाली हूँ। इस शख्सियत की खासियत क्या है? सिक्के के दो पहलू होते हैं, है तो वो सिक्का। तो इस व्यक्ति नंबर 29 वाले जो व्यक्तित्व हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी खामियां, या ये कहूँ कि इस खामी को खूबी में कैसे बदलें। इनके अंदर नेगेटिविटी इस चीज़ की होती है कि इनको अगर आपने कुछ कह दिया तो बाल की खाल निकालना होता है ना, बात दिल को चुभ गई तो छोटी सी छोटी बात को लेके बड़ा कर देंगे, हो सकता है कोर्ट कचहरी तक ले जाएं। इनके मन में जेलसी ज़रूर होती है, दूसरों ने ऐसा कहा पलट के जवाब देंगे। बहस इन्हें बहुत करनी है बगैर इस बात के सोचे कि वो जो कह रहे हैं सही है गलत है। कहीं ना कहीं एक डर इन्हें सताता है, तो उस वजह से थोड़े से डरपोक कह सकते हैं। हावेवर, ये मेरा अपना अनुभव रहा है। आप अपना अनुभव बताएं कि क्या आपकी जन्म तारीख है 29। और इस पूरे एपिसोड को देखिएगा, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू बता रही हूँ, आपको समझना ज़रूरी है। अभी ये नंबर 29 अंक 2 से भी बना है और 9। वैसे तो न्यूमरोलॉजी में कहते हैं हर अंक को आप जोड़िए टिल यू गेट सिंगल नंबर। जैसे 29, 2 + 9 को जोड़ा आया 11। अब 11 मास्टर नंबर है, रिड्यूस नहीं करते, लेकिन अगर देखें तो अंक 2 तो आया। लेकिन ये सिंगल नंबर बर्थ डेट की बात करें हम 29, इन व्यक्तियों में गुस्सा रहेगा, थोड़े से सेल्फिश होते हैं, बहस करते हैं, कोई बात दिल को चुभ गई तो जल्दी भूलते नहीं हैं। इस वजह से गुस्से और क्रोध में आके अपना ही काम खराब कर लेते हैं। हावेवर, इन शख्सियत को जब आप देखेंगे, ये कोई भी बात आपको उनसे लागू होते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू जो ये बाहर से दिखते हैं, जल्दी दिल की बात शेयर नहीं करेंगे। इनके दिल की गहराई तक पहुंचने के लिए आपको उनके गले में हाथ डाल के इनकी दिल की बात जाननी पड़ेगी। नहीं शेयर करते, इमोशनल होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं। ये वो लोग हैं, किसी ने कुछ कहा, इनको बुरा लगा, जल्दी भूलेंगे नहीं, लेकिन इनको बाहर से देखकर आप नहीं कह सकते कि इनको क्रोध आया है। इनके मन के अंदर क्या अंतर्द्वंद चल रहा है आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू फाइंड व्हाट्स हैपनिंग इंटरनली। हावेवर, ये चीज़ इनको लाइफ में कामयाब होने में बहुत दिक्कत देती है। अंदर ही अंदर अगर ईर्ष्या है, जलन है, दिमाग चल रहा है कि मैं इसको सबक सिखा के रहूँगा, लेकिन बाहर से बिल्कुल ये कभी नहीं मानेंगे और इनके साथ रहने वाले लोग भी कहेंगे जो मैं आज आपसे कह रही हूँ बिल्कुल गलत है। मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या ये आपका बर्थ डेट है या आपके परिवार में किसी का है या फ्रेंड का है? आपका अनुभव क्या रहा है? अब ये सिक्के का दूसरा पहलू, अगर आप चाहते हैं कि यह आपकी बर्थ डेट और आप कामयाब हों, ये वो लोग हैं जिनको बचपन से अगर ट्रेनिंग करें आप कि अपनी वाणी, वो करियर जिसमें वाणी का उपयोग होता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स। ओपरा विनफ्री का बर्थ डेट भी है 29 का। उनके जैसी ओरेशन इज अनमैच्ड। उन्होंने अपने ही एक अलग नीश क्रिएट करी, अनमैच्ड स्पीकिंग स्किल्स। तो ओरेशन इज द की। अगर आप आईटी में हैं, डेवलपमेंट में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ये आपका बर्थ डेट है, तो साथ में रेगुलरली अपनी बात को कैसे कहें, सही ढंग से कैसे कहें, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लेते रहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि तीर्थ यात्रा को गए, आपके लिए ये तीर्थ के समान है। साल में आप 1-2 बार ये ट्रेनिंग लेते रहिए, आपका करियर बन जाएगा। और अगर आप इसी करियर से हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो करियर जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब देखिए, आपका दिमाग इतना शार्प है, आप चीज़ों की जड़ तक जाते हैं, अंदर ही अंदर मंथन करते हैं। तो लीगल फील्ड, लॉयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, जज बहुत अच्छे हो सकते हैं, अपना बिजनेस हो सकता है, क्योंकि आप चीज़ों की बाल की खाल निकालते हैं और यू गो टू द कोर।
ये स्किल अगर आपको यूज़ करनी है तब आपको कामयाबी आसानी से मिलती है। और अगर उस करियर में नहीं है, उनसे जुड़ी हुई कोई रिसर्च या एनालिटिकल स्किल्स की ट्रेनिंग रेगुलरली करते रहिए। तो अगर आप इन करियर से नहीं जुड़े हैं जिसमें कि ये ओरेशन या लीगल फील्ड से हैं, आप किसी और फील्ड में लॉयर, सर्जन, डॉक्टर नहीं हैं आप, और अगर लॉयर हैं लेकिन आर्गुमेंट नहीं करते हैं, या डॉक्टर सर्जन हैं आप, तब आप इनसे जुड़ी हुई कोई ट्रेनिंग या रिसर्च के किसी कोर्स को ले लीजिए, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लीजिए, ऐसा हॉबी ले लीजिए जिसमें आपको एनालिसिस बहुत करना हो। क्योंकि जब आप व्यक्ति बहस करता है, एक तो उसके तर्क होते हैं बेतुके और एक होता है बहुत समझ कर बोलता है। वैसे ही जो व्यक्ति स्पीकर है, अगर वो अपनी बात इस तरीके से कहता है जैसे कि एक एक शब्द एक मोती है जैसे धागे में पिरोया है, सामने वाला उसके शब्द को बार बार सुने, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप जब अपनी इस मेंटल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो नंबर 29 के जीवन के ब्लॉक्स दूर हो जाते हैं। तो आपका जो ये रूप है, स्वरूप है, बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते, लेकिन आप स्वयं को जानते हैं। आपको अपने लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत मिलते होंगे, या तो प्रोफेशन ठीक रहता है, पर्सनल लाइफ, या करियर में प्रॉब्लम आ रही, नहीं तो फिर हेल्थ में आ रही है, या मन नाखुश है। और एक चीज़ आपको करनी है, आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो, आप इन करियर से जुड़े हैं, आप लीगल फील्ड में हैं, आप तर्क वितर्क नहीं करते हैं, आप अच्छे हैं, ये सब नहीं करते, लेकिन ये आपकी जन्म तिथि है, फिर भी स्ट्रगल है। आपको क्या करना है? वॉच योर ईगो। नंबर 29 वाले को अगर ईगो भी नहीं हो तो उसको ऐसा लगता है उसको अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी है। अब मैं नहीं कह रही किसी फॉर्म में धर्म से जुड़ें, जिसमें आपको कनेक्शन हो। जब आप किसी हायर पावर या किसी डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं तो यू स्टार्ट टू इवॉल्व, क्योंकि तब वो 29 बन जाता है मास्टर नंबर 11। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। अब वो डिपेंड करता है जैसे आप सीखते हैं या सीखने के लिए राज़ी हैं। और पहला कदम उस ओर का ये है कि यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। खुद को देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। कैन आई ट्रस्ट द हायर पावर? कोई एक बड़ी शक्ति है जो सबको गाइड करती है, कि जैसे ही आप सरेंडर करते हैं तो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वही वाणी आपकी मरहम का काम करेगी। आपको लगेगा क्या बचपना था, क्यों किसी से वैर भाव पाल लेना मन में, क्यों किसी के लिए ईर्ष्या भाव रखना। चीज़ें हैं, मुझे बदला नहीं लेना, क्योंकि जैसे ही ये एनर्जी चेंज होती है, आपका करियर, आपकी हेल्थ में आपको इतनी क्लैरिटी मिलती है तो आपको लगता है पहले पता क्यों नहीं था।